लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि origin of replication begins at origin of replication site. This is your ORIC. ORIC के बारे में हमने क्या पढ़ा था? It was AT rich. AT rich होता है because of the presence of 2 hydrogen bonds. ठीक है, ये क्लियर है? 5' to 3', 3' to 5'. यहाँ पर आपके कौन से प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे? ये आ गया आपका हेलिकेस एंजाइम, फिर आ गया आपका SSBPs, and the last is topoisomerase. Last will be topoisomerase. ये 3 चीजें आके बाइंड अप होती हैं, अल्टीमेटली आपका डीएनए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, डीएनए की अनवाइंडिंग. द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. ठीक है, जिसमें आपका क्या बन जाता है? रेप्लिकेशन फोक बन जाता है. क्लियर? द सेकेंड स्टेप इज, मधु ध्यान इधर दो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा आजकल, तूने भी पढ़ना बंद कर दिया. फोन करूंगी मैं तुझे, आजा. अब मैंने क्या किया? नेक्स्ट हमने आरएनए प्राइमर लगाया. द नेक्स्ट इज आरएनए प्राइमर, and this primer is formed by the enzyme primerase. Primerase, ठीक है, वो प्राइमरेज यहाँ लग जाता है. दिस इज योर आरएनए प्राइमर. What RNA primer will do? It will provide free 3-OH end. 3-OH end provide करेगा for adding up of new nucleotides. For adding up of new nucleotides. क्लियर है इतना? तीसरी बात यहाँ पर वो थर्ड पॉइंट आता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइट्स. मैंने क्या बताया था? आपके सेल के साइटोप्लाज्म में द फ्री फॉर्म इज प्रेजेंट एज एटीपी, एज जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी. ये आपकी ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दिस होल विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एएमपी, जीएमपी, CMP and TMP. MP means monophosphate. They would be converting into monophosphate and liberating out two organic phosphate. Two organic phosphate liberate out हो जाएंगे. ठीक है? This process is enzyme mediated process, and the enzyme uses pyrophosphatase. Pyrophospho. Let me write down the correct spelling for you. Pyrophosphatase. And the process is called as phosphorylation. And the process is called as phosphorylation. Yeah, इससे जो एनर्जी लिबरेट होती है, this energy is then used by the enzyme. I'll let you know what is the name of the enzyme. This enzyme for adding up of new nucleotides. न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में एनर्जी यूज होती है. क्लियर है बच्चा? ठीक है, आगे. अब आपके पास आपके सारे एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी प्रेजेंट है. मतलब यहाँ पर अब आपके ये प्रेजेंट है, एएमपी, सीएमपी, टीएमपी एंड जीएमपी. ये सारे आपके प्रेजेंट. क्लियर है बच्चों? अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. द फोर्थ पॉइंट इज elongation. Elongation means the adding up of new nucleotides on RNA primer.
adding of new nucleotides, nucleosides, sorry tides निकल रहा है मुझसे, nucleosides on RNA primer. क्लियर? क्योंकि आरएनए प्राइमर ने क्या प्रोवाइड कर दिया, 3OH डैश प्रोवाइड कर दिया है कि जिसपे आके आपका क्या बनेगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी द न्यू न्यूक्लियोसाइड. क्लियर है? एंड द एंजाइम, द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर elongation purpose is your DNA polymerase. The enzyme used for elongation and the very important enzyme is your DNA polymerase enzyme. DNA polymerase. And DNA polymerase के लिए जो सबसे important कोफैक्टर है या मेटल आयन है जो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, दैट इज मैग्नीज 2+ और मैग्नीशियम 2+. ये नीट में आया हुआ है, ये आपका नीट में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, Mn2+ और Mg2+. आगे जाके आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे डीएनए पॉलीमरेज की काफी फॉर्म्स होते हैं. 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5. लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के केस में इट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3. देन यूकैरियोटिक के केस में इट इज डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3. ये दोनों यूज होते हैं. चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमें पता है कि एंजाइम कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा. ठीक है, दिस इज योर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ध्यान से यहां पर देखो, ये 5' to 3' है ऊपर वाला स्टैंड, नीचे वाला स्टैंड क्या होगा, इसका उल्टा डायरेक्शन, 5' to 3', और प्राइमर आपका यहाँ लगा हुआ. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखो. जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम catalyzes the reaction, DNA polymerase enzyme catalyzes the reaction or the adding of nucleotides. ये मिशन न्यूक्लियोटाइड्स को कहाँ पे ऐड करेगा, it will add in 5' to 3' direction. 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ से जाएगा. देखो ये आपका 5' to 3' इधर था, यहाँ पर हमने प्राइमर लगाया, ये 5' to 3' हुआ. सो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में ये 3' की तरफ जाएगा आपका. तो उसकी डायरेक्शन होगी जिस रेंज की तरफ, वो आगे 3' बनेगा और पीछे 5' है. ये बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात होती है. अंशुल वीडियो वगैरह सब ऑन करो. ठीक है, हमेशा डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में जाएगा, 3' की डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर है बच्चों? ठीक है, इस वजह से ये जो स्टैंड होता है, ध्यान से रखो, इस वजह से ये जो स्टैंड होगा ये कंटिन्यूसली बनता हुआ जाएगा. ये 3' ये रहा, 5' ये रहा, ये कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में बनता हुआ चला जाएगा. लेकिन therefore it is called as leading strand. This is called as leading strand. क्लियर है बच्चा? लेकिन अब क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ऐसा नहीं होता, पोलैरिटी चेंज हो जाती है. सो यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे डिसकंटिन्यूसली, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एडिंग होगी, जिसकी वजह से दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड. दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड एंड ईच फ्रेगमेंट is called as Okazaki fragments. Each fragment is called as Okazaki fragments. And just because of the fact that DNA polymerase always catalyzes,
या ऐड योर न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' से वो ऐड करनी शुरू करेंगे, 3' की तरफ जा रहे होंगे। ये बात बस इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। इसकी ही वजह से पोलैरिटी में चेंज आता है, और जो आपका ये वाला स्टैंड है, दिस विल एक्ट एज अ डीएनए टेम्पलेट। व्हाट इज डीएनए टेम्पलेट? अ डीएनए टेम्पलेट इज दैट रेफरेंस टू विच यू आर मेकिंग अ कॉपी। जैसे अगर मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है इस पेंसिल की, तो दिस पेंसिल विल एक्ट एज अ रेफरेंस। इन डीएनए इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, और एंजाइम हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाएगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में पेन बनेगी। क्लियर है बच्चों? हमेशा इसी डायरेक्शन में पेन बनेगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में बनेगा तो डिसकंटिन्यूअस एडिंग होगी एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। It leads to Okazaki fragments. Later on, these Okazaki fragments will join. ये join हो जाएंगे by the enzyme ligase. So ligase is your जिसे कहते हैं gluing enzyme. ये glue करता है। क्लियर है? Now I'm giving you 2 minutes, guys. जो मैंने बोला एक बार लिख लो, and if you want to repeat myself, let me know. हम लोग के पास मुंह है, नाक है, हाथ है, पाँव है, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती है। ठीक है, खाना बना रहे होंगे तो चीनी की जगह नमक डल जाएगा, नमक की जगह कुछ और डल जाएगा। तो ये तो एंजाइम है यार, एंजाइम के तो हाथ पाँव नाक कुछ भी नहीं होते। फिर भी क्या पता ये सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, क्या पता ये ए के साथ टी को ही लगाएगा या यू को ना लगा दे। और अगर इसने हल्की से भी मिस्टेक कर दी, so this mutation can even lead to cancer in your body, and even it can lead to anything in your body. ठीक है, सो जो डीएनए पॉलीमरेज इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम कि इसको ठीक से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी है, ताकि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो, आपका एक नया सेल बनने के प्रोसेस में हो, इंटरफेस में हो, आपका एक सेल माइटोसिस करने जा रहा हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी म्यूटेशन ना हो जाए। सो डीएनए पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं। ये देखो, डीएनए पॉलीमरेज का एक काम तो होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मींस द एडिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करना। ठीक है, ये काम होगा आपको डीएनए पॉलीमरेज का। एक और काम होगा, और वो क्या काम होगा? प्रूफ रीडिंग। जैसे ही वो अपने मोनोफॉस्फेट्स लिंक करता हुआ जाएगा, वो पीछे से ये देखता हुआ आएगा कि आपकी सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं सो एंडोन्यूक्लियसिस से कट करेगा और उसकी जगह दूसरा लगाएगा। ये सारा काम, मशीन का एक सारा काम कौन कर रहा है आपकी बॉडी में? एक छोटा सा एंजाइम कर रहा है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो अल्टीमेटली डीएनए पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं, पॉलीमराइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। सेकंड इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग करेगा थ्रू आउट द एंजाइम। क्लियर है बच्चा? ठीक है, प्रूफ रीडिंग के टाइम पे एक बात याद रखो, एनी म्यूटेशन will cleave out with the help of the enzyme nucleases। पढ़ा हुआ है सोनल ये वर्ड हमने, एंडोन्यूक्लियसिस, एक्सोन्यूक्लियसिस। मधु याद है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो उससे वो क्लीव होगा, कट होगा, एंड अल्टीमेटली अ न्यू न्यूक्लियोटाइड विल ऐड ऑन, द प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एंड वो लाइगेट होगा विद अगेन ligase enzyme. So ligase enzyme is also called as joining enzyme. क्लियर है बच्चों? मैम न्यूक्लियोटाइड या साइड? न्यूक्लियोसाइड अगेन यार, तो समझ जाना। ठीक है, ऑब्वियसली कभी न्यूक्लियोटाइड का ऐड नहीं करूंगी मैं, फॉस्फेट ग्रुप साथ में जाएगा मेरा। मैम क्योंकि आप हर जगह न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हो इसीलिए। नहीं मैंने, अच्छा साइड, ये इसमें साइड लिखा है मैंने। जब देखो मैम की गलतियां लगाने में निकले रहते हो, भावनाओं को समझा करो। और लड़के बिल्कुल भावनाओं को नहीं समझेंगे, तुम सिर्फ महक मैम को समझो। क्लियर है बच्चों?
सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ रेप्लिकेशन। यही आपका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आराम से समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, जो बैठ पिटेगा, कुछ नहीं किया। ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए को हमने ओपन अप किया है, ओपन अप करके छोड़ दिया, बाकी सारा काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। उसके साथ में यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रैंड ऐड हो गया। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? बस एंजाइम्स के नाम याद रखने जरूरी है। डीएनए पॉलीमरेज के दो काम होते हैं। हेलिकेज का एंजाइम क्या होता है? हेलिकेज, हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलना, ठीक है। लाइगेज, लाइगेट करना, लाइगेट मतलब चिपकाना, ठीक है। न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करना, न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करना। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है इस केस में? चलो लिखो जल्दी से।